तमिलनाडु के एक मंदिर के दान पत्र में गलती से किसी का आईफोन गिर गया। जब उसे लौटाने के लिए शख्स ने मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन से बात की तो चौंकाने वाला जवाब आया। धार्मिक स्थलों में किया गया डोनेशन चूंकि अपनी मर्जी से किया माना जाता है, लिहाजा उसकी वापसी मुमकिन नहीं। भारतीय दान और चैरिटी कानून भी यही बात करता है। दान पेटी में गिरा फोन लौटाने से इनकार। क्या मंदिर में गलती से पहुंचा दान वापस नहीं मांगा जा सकता? क्या है कानून? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम प्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। आमतौर पर भक्त मंदिरों में अपनी आस्था से दान दक्षिणा करते हैं, लेकिन कई बार इसमें चूक भी हो जाती है। ऐसी ही एक गलती तमिलनाडु के अरुलमिगु कंदस्वामी मंदिर में एक भक्त से हुई। दान करते हुए गलती से उसका फोन भी हुंडियाल यानी डोनेशन बॉक्स में गिर गया। वह उसे वापस लेना चाहता है, लेकिन मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक अब इस पर उसका कोई हक नहीं है। हाँ, अगर वो चाहे तो इसका डेटा उन्हें जरूर दिया जा सकता है। अब अजीबोगरीब मामले के बीच देश में दान से जुड़े नियम कानून का भी जिक्र हो रहा है। सारी ही दुनिया के धर्म स्थलों पर डोनेशन के लिए कई कानून होते हैं ताकि उनका सही मैनेजमेंट हो सके। हमारे यहाँ भी ऐसा ही है, लेकिन कई बार यही नियम मुश्किल ला देते हैं, जैसा हालिया मामले में दिख रहा है। यहाँ गलती से दान पत्र में गिरी चीज भी दान ही मानी जा रही है। जाने क्या है दक्षिण से लेकर उत्तर तक दान से जुड़े नियम? क्या इसके लिए कोई कानून है? आगे बढ़ने से पहले आप न्यूज कॉल 24 के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिलता रहे। भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के तहत मंदिरों को चैरिटेबल और धार्मिक ट्रस्ट की तरह देखा जाता है, जो दान और चंदे का मैनेजमेंट करते हैं। कानून ट्रस्ट के कामकाज, ट्रस्टी की जिम्मेदारी और दान का क्या इस्तेमाल हो ये देखता है। हिंदू धार्मिक और चैरिटेबल ट्रस्ट अधिनियम कुछ खास राज्यों के लिए, जैसे दक्षिण में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में यहाँ मंदिरों में दान का सही उपयोग हो सके, इसके लिए राज्य ही बोर्ड बना देती है। धार्मिक और चैरिटेबल ट्रस्ट अधिनियम के तहत टेम्पल्स को मिलने वाले डोनेशन के लिए पक्का किया जाता है कि वो चैरिटी में ही उपयोग हो। कई राज्यों में मंदिरों और धार्मिक ट्रस्टों के मामलों के लिए विशेष आयोग होते हैं, जैसे महाराष्ट्र राज्य मंदिर समिति। यह चढ़ावा और अन्य धार्मिक गतिविधियों के प्रबंधन और निगरानी के लिए जिम्मेदार है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट भी, जिसमें मंदिरों को अगर विदेशों से दान मिले तो इसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है। दान आमतौर पर अपनी इच्छा से दिया जाता है। हिंदू धार्मिक और चैरिटेबल ट्रस्ट अधिनियम के तहत इसकी वापसी संभव नहीं माना जाता है कि दान ईश्वर को पहुंच चुका और जो चीज एक बार उनकी हो जाती है उसे धार्मिक नजरिए से वापस नहीं लेना चाहिए। धन हो चाहे कोई चीज, वो मंदिर की प्रॉपर्टी हो जाती है जिसका इस्तेमाल चैरिटी में होता है या होने की योजना बनाई जाती है। क्या अतिरिक्त धन दान पात्र में यदि चला जाए तो उसे वापस करने की मांग संभव है? अगर किसी ने बहुत ज्यादा डोनेशन दे दिया हो और वो इस बात को साबित कर सके कि उसका इरादा इतने बड़े डोनेशन का नहीं था, तो वो मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश कर सकता है कि वो अतिरिक्त धन वापस लौटा दे। लेकिन जरूरी नहीं है कि मंदिर ट्रस्ट इस बात को माने, ये पूरी तरह से उसकी मर्जी होगी। जहाँ तक मामला आईफोन या इस तरह की चीज का है, तो जो आमतौर पर मंदिरों में दान नहीं की जाती, तो इस मामले को कोर्ट तक ले जाया जा सकता है। यहाँ भी ये साबित करना होगा कि दान का कोई इरादा नहीं था, बल्कि चूक से ऐसा हुआ। मंदिर भी अपने तर्क देगा, उसके बाद फैसला होगा। लेकिन यहाँ हम दोहरा रहे हैं कि जरूरी नहीं फैसला दानकर्ता के पक्ष में ही हो। अगर कोई इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत डोनेशन करे तो क्या उसकी वापसी की मांग कर सकता है? दान की वापसी आमतौर पर संभव नहीं। दान स्वैच्छिक यानी अपनी इच्छा से किया माना जाता है। आयकर अधिनियम के तहत सिर्फ इसमें टैक्स में छूट मिलती है, इसकी वापसी पर कोई स्पष्ट बात नहीं है। चलिए आपको बता देते हैं, इनकम टैक्स के तहत हुए दान को रिक्लेम करना चाहे तो कुछ नियम जरूरी है। अगर दानकर्ता ये साबित कर सके कि उससे धोखा देते हुए दान लिया गया है तो वो सिविल कोर्ट में इसके लिए केस कर सकता है। अगर दान करते हुए कुछ कंडीशंस तय की गई हो जो दान के बाद पूरी होती न दिखे तो वापसी के रास्ते बन सकते हैं, जैसे किसी स्कूल
जैसे किसी ने स्कूल या अस्पताल के लिए दान किया और वो न बने तो दान वापस मांगा जा सकता है। दान देने के बाद संस्थान या ट्रस्ट अगर पहले से तय शर्तों को मानने से इनकार कर दे तो कानूनी तौर पर इसे वापस लेने की कोशिश हो सकती है। यहाँ ये बात भी है कि अगर दानकर्ता ने इनकम टैक्स में छूट के लिए दान किया हो और फिर उसे वापस लेना चाहे तो छूट अपने आप खत्म हो जाएगी। पहले भी आए हैं गलती से दान के कई मामले। आईफोन का मामला फिलहाल चर्चा में है, लेकिन हुंडियाल में गलती से सामान गिरने और उसकी वापसी की मांग नई नहीं। पिछले साल मई में एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जिसमें एक महिला भक्त की सोने की चैन दक्षिण के ही एक मंदिर में गिर गई थी। महिला ने उसकी वापसी चाही। मंदिर प्रशासन ने पड़ताल की और सीसीटीवी फुटेज में साफ हो गया कि चैन वाकई गलती से गिरी थी। तब ट्रस्टीज ने अपने खर्च पर उसी वजन और कीमत की नई सोने की चैन उस महिला को भिजवाई। आपको क्या लगता है, गलती से गिरा आईफोन व्यक्ति को वापस मिल जाएगा? इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलते चलते ये बात भी बताना जरूरी है, न्यूज कॉल 24 अपने दर्शकों की राय और सूचनाओं के लिए हमेशा खुला है। यदि आपके आसपास कोई महत्वपूर्ण घटना, दुर्घटना, भ्रष्टाचार, प्रेरक प्रसंग, वृत्तांत, सामाजिक मुद्दा या अन्य कोई मामला सामने आए तो कृपया उसे हमारे साथ साझा करें। हम आपकी गोपनीयता की पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन देते हैं। आपके योगदान से हम बेहतर और सारगर्भित समाचार प्रदान करने में सक्षम होंगे। न्यूज कॉल 24 नई सोच, नए नजरिए के साथ आपको हर खबर के पीछे के असली मायने क्या हो सकते हैं बताने का प्रयास करता है। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज उठाने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपके विचार, आपके सुझाव हमारे लिए मायने रखते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करके कमेंट करना हमारे प्रयासों को प्रोत्साहन देता है। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ।